दोस्तों चार्ट के ऊपर ये जो अलग अलग पैटर्न यहाँ पर बनते हैं ये बेसिकली लोगों की जो साइकोलॉजी है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है उसको यहाँ पर दिखाते हैं कि लोग जो है मार्केट में क्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनके जो एक्शंस हैं वो आपको इस चार्ट के ऊपर दिखाई देते हैं। वो क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उनको क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो आपको इस चार्ट के ऊपर दिखाई देता है। सपोज करें कि किसी भी वजह से अगर किसी एसेट को बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको चार्ट पे पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइस के अंदर चेंज दिखाई देगा। जब बहुत सारे खरीदार होंगे तो उसकी जो प्राइस है वो आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, और जब प्राइस ऊपर जाती है तो उसके भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अलग अलग तरीकों से अलग अलग टाइम के ऊपर प्राइस ऊपर जा रही होती है, उसके पीछे का अलग रीज़न होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब प्राइस नीचे आ रही होती है तो उसके नीचे आने का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिसके ज़रिए मार्केट नीचे आती है। कभी बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी, कभी थोड़ा नीचे आएगी लेकिन नीचे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम भी पता चल रहा है कि कितने टाइम में कितनी सेलिंग हुई है, कितने टाइम में कितनी बाइंग हुई है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कितने मैग्नीट्यूड की बाइंग हुई है, कितने मैग्नीट्यूड की सेलिंग हुई है, एवरीथिंग आपको इस चार्ट के ऊपर दिखाई देगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आप रिलेट कर पाएँ। उसके बाद फिर मैं अपनी बात करूँगा जो कि आज इस वीडियो का पर्पज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखें पिछले साल की बात है, यहाँ पर हमारे पास जब प्राइस ऊपर गई थी तो यहाँ पर आप देखें 4 ग्रीन कैंडल्स आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी हैं। यहाँ पर एक महीने में हमारे पास जो प्राइस है वो डबल हुई थी, ठीक है। इन 4 कैंडल्स का अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो हमने जो है 20,000 से 40,000 तक हम चले गए थे इन 4 कैंडल्स के दौरान। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास प्राइस ऊपर गई थी, लेकिन यहाँ पर आप देखें हमें यहाँ पर डबल होने में तकरीबन 6 से 7 हफ्ते का टाइम लगा था। मतलब कि प्राइस यहाँ पर भी डबल हुई थी, यहाँ पर भी डबल हुई थी। इन दोनों का जो मतलब है वो अलग है। प्राइस जो है परसेंटेज वाइज हमारे पास उतनी ही ऊपर गई है, ठीक है। यहाँ पर कम टाइम लगा है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा है। यहाँ पर जो कैंडल्स बने हैं इनके पीछे की अलग साइकोलॉजी है, और यहाँ पर जो कैंडल्स बने हैं इनके पीछे की अलग साइकोलॉजी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस नीचे गई थी। आप यहाँ पर देखें जो कोरोना डंप आया था 3 से 4 कैंडल यहाँ पर बनी थी, लेकिन जो प्राइस है तकरीबन 75% नीचे आ चुकी थी, मतलब कि 10,000 से सीधा 4,000 पर आ चुकी थी। अब यहाँ पर भी सेलिंग हो रही थी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर प्राइस नीचे जा रही थी, ठीक है, यहाँ पर प्राइस नीचे जा रही थी, इसको इस तरीके से देखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमारे पास प्राइस नीचे आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आप देखें 4 से 5 हफ्ते का टाइम लगा, लेकिन कोई ज़्यादा प्राइस नीचे नहीं गई, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ छोटे से एग्जाम्पल थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ताकि आपके अंदर एक स्पार्क पैदा हो जाए कि चार्ट को आपको अच्छे तरीके से समझना है, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको आपको समझना है। अब मैं बात कर लेता हूँ आज के इस वीडियो का जो पर्पज़ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हम 30K का जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके मज़ीद नीचे जाएंगे, या फिर यहीं पे थोड़े टाइम तक कंसोलिडेशन करेंगे, प्राइस यहीं पर घूमती रहेगी और फिर हम जो है अपने न्यू ऑल टाइम हाई को हिट करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है सबके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। हर कोई जो है इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने के पीछे है, लेकिन कोई भी आपको 100% नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि आपको कौन सी सिचुएशंस को देखना है, कौन से प्राइस लेवल्स को देखना है, कौन सी सिचुएशन में हम नीचे जा सकते हैं, और कौन सी सिचुएशन में ये पॉसिबल है कि हम 2022 में न्यू ऑल टाइम हाई को हिट करें और 100,000 तक चले जाएं। क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इफ़ एंड देन इस तरीके से हम बात करते हैं कि अगर ये हुआ तो इसका आउटकम ये हो सकता है, अगर ये हुआ तो इसका आउटकम ये हो सकता है। टेक्निकली ये जो चार्ट है अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात बता रहा है कि जब तक हम 30K को होल्ड कर रहे हैं, 28K से लेकर 30K का जो लेवल है, जब तक हम उससे ऊपर हैं, हम जो है इसी साल 2022 में 100K को हिट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 30K का लेवल ब्रेक होता है तो हम बहुत ज़्यादा नीचे जा सकते हैं,
14 के, 12 के, इवन 10 के तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम 30 के को होल्ड करते हैं तो ये पॉसिबल है कि हम इसी साल 100 के को हिट करें। उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस चार्ट का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, ये जो है एक टाइप की कंसोलिडेशन है, ठीक है, साइडवेज एक्शन इसको हम कह सकते हैं कि पहले हमने जो है एक बहुत बड़ी रैली लगाई, उसके बाद यहाँ पर थोड़े टाइम तक साइडवेज मूव किया और उसके बाद हम तैयार हो रहे हैं सेकंड रैली के लिए। इसको अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि सपोज़ करें कि आप सुबह पार्क जाते हैं, ठीक है, आप जो है वहाँ पर ग्राउंड के 2 चक्कर लगा लेते हैं, उसके बाद आप 5 मिनट रेस्ट करते हैं। अब जब आप 5 मिनट रेस्ट कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि इसके बाद भी आप चक्कर लगाओगे या 5 मिनट रेस्ट करके घर की तरफ चले जाओगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप इस चार्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं। पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली आई, एक बहुत बड़ा रन हुआ, ठीक है, प्राइस जो है बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर भागती रही। उसके बाद क्या हुआ, अब वो थोड़ी देर सांस ले रहा है, थोड़ी देर आराम कर रहा है, ठीक है, और जब तक ये पार्क से बाहर नहीं निकलता, मतलब कि पॉसिबिलिटी यही है कि ये यहाँ पर दूसरी रैली भी लगा सकता है, दूसरा राउंड भी लगा सकता है। लेकिन अगर पार्क से ही निकल जाओगे, ठीक है, मतलब कि अगर आप 30 के लेवल को ब्रेक कर दोगे, स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली ब्रेक कर दोगे, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ है कि बंदा बहुत थक गया है, ठीक है, अब वो जो है घर पे जाके थोड़ी देर आराम करेगा या दूसरे तीसरे काम करेगा। तो पहला पॉइंट जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हम अभी भी 2022 में भी 100 के को हिट कर सकते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न इसका स्ट्रक्चर है। क्योंकि पीछे के जो हमारे पास बेयर मार्केट से स्टार्ट हुए थे, जो बहुत बड़े बेयर मार्केट की सूरत में सामने आए थे, तो उनमें आपको एक चीज़ नोट करनी है कि जैसे ही ये एक रैली लगाता है तो उसके बाद जब ये नीचे आता है तो कम्प्लीटली अपने स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। दोबारा इसमें दम नहीं होता कि अपना जो हाई है उसको दोबारा से रीटेस्ट कर सके। इस टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि हम एक बहुत बड़ी रैली लगा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसका जो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट है उसको हम रिट्रेस डाउन कर लेते हैं। एक तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिट्रेस कर जाते हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 20,000 से हम डायरेक्टली आ गए थे 6,000 के ऊपर, ठीक है, तकरीबन 75% का यहाँ पर करेक्शन। जब इस टाइप की करेक्शन होती है छोटे से टाइम फ्रेम में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ ही हफ्तों में, 1.5-2 महीने के अंदर ही 70 से 75% की इसके अंदर करेक्शन आ चुकी थी, तो इसका मतलब कुछ अलग है। लेकिन अभी के लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है इसका मतलब कुछ अलग है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ नोट करनी है, यहाँ पर हमने करेक्शन की, ठीक है भाई, हमने करेक्शन की, लेकिन दोबारा से हमने जो है इसको चैलेंज किया, मतलब कि इसका जो पिछला हाई था हमने इसको दोबारा से चैलेंज किया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास पिछला बेयर मार्केट था, तो दोबारा इसमें दम ही नहीं था कि ये उसको जो है चैलेंज कर पाता। अब यहाँ पर 100% कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ हैं। बार बार मैं ये बात कहता हूँ, ठीक है, अब ये दोबारा मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अमूमन ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब हम साइकिल को एंड करते हैं, हम जब टर्न करते हैं बुलिश से बेरिश में, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर हम ज़्यादा पीरियड तक बेयर मार्केट में रहने वाले हैं तो ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं। इस टाइप की जब प्राइस बिहेवियर होती है, इस टाइप का जब पैटर्न हमारे पास बनता है, तो ये एक इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पर हमारे पास चांसेस यही हैं कि हम काफ़ी टाइम तक नीचे जाने वाले हैं। इससे पहले के जो बुल मार्केट्स हैं अगर आप देखेंगे तो उनका भी खात्मा बिल्कुल इसी तरीके से हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्शन आई थी, बहुत बड़ी करेक्शन आ गई थी बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में। इसमें जो है एक डेड कैट बाउंस आया, लेकिन दोबारा से फौरन से इसने जो है उसको रिट्रेस कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम 30K को होल्ड कर रहे हैं, ये जो मार्केट है इसी साल बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर ये 30K को ब्रेक करता है तो 14,000, 12,000 और 10,000 ये वाली प्राइसेस हम देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप बात करते हैं अल्ट कॉइन मार्केट की, तो कुछ अल्ट कॉइन के जो चार्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखें, अगर आप बात कर लेते हैं इथीरियम की, तो इसके चार्ट को आप अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरीके का प्राइस एक्शन हुआ है जिस तरीके से बिटकॉइन में हुआ है। मतलब कि ये चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि पहले हमने एक हाई बनाया, करेक्शन आई, दोबारा से हमने एक हाई बनाया और अब जो करेक्शन आई है हम जो है पिछले लो से अभी ऊपर हैं।
बिल्कुल सेम टाइप की प्राइस एक्शन है जिस तरीके से बिटकॉइन बिहेव कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप पीएनबी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी तकरीबन सेम टाइप की आपको प्राइस एक्शन दिखाई देगी। लेकिन कुछ अल्ट कॉइन ऐसे भी हैं जिनकी प्राइस एक्शन थोड़ी अलग है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे अल्ट कॉइन्स मिल जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि कुछ जो है ज़्यादा होल्ड कर पाते हैं, कुछ जो है होल्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देना चाहता हूँ। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, होलो कॉइन का ये चार्ट है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बिल्कुल वही सिचुएशन है जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक बहुत बड़ी रैली आ जाती है और फिर उसका जो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट है वो रिट्रेस हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप फाइल कॉइन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वही केस है। आप देखें, हमारे पास एक बहुत बड़ी रैली आ गई और उसका जो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट है वो हमने यहाँ पर रिट्रेस कर लिया। तो सिंपल वर्ड्स में हमारे पास जो बड़े बड़े अल्ट कॉइन्स हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वो अभी तक यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। अगर आप पोल्काडॉट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टाइप की प्राइस एक्शन है। पहले एक हाई बना, यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुई, दोबारा से एक हाई बना, पिछले हाई से ये ऊपर गया। जिस तरीके से बीटीसी में हुआ बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हुआ और अभी तक जब ये नीचे आया है तो इसका जो पिछला लो है उससे ये अभी ऊपर है। फाइनली वीडियो को एंड करने से पहले दो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो क्रिप्टो करेंसी का है, मैटिक कॉइन का है, लेकिन जो दूसरा चार्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाला है। यहाँ पर अगर आप मैटिक के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। काफ़ी टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रही है। पिछले एक साल से प्राइस जो है इसी रेंज में घूमे जा रही है। कंपेयर करके देखें, आपको जो डिफरेंस है वो क्लियरली पता चल जाएगा। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, इसी तरीके से फाइल कॉइन के चार्ट को देखेंगे और इसी तरीके से ये जो मैटिक का चार्ट है इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये हमारा पहला चार्ट था। अब जो दूसरा चार्ट है वो है हमारा फेवरेट टेस्ला। क्योंकि ये एक स्टॉक है, ठीक है, तो इसको मैं वीकली चार्ट के ऊपर नहीं देख रहा, इसको मैं देख रहा हूँ मंथली चार्ट के ऊपर। क्योंकि ये थोड़े से स्लो होते हैं तो इसको मैं मंथली चार्ट के ऊपर ले आया हूँ। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, क्या हुआ, हमारे पास एक बहुत बड़ी रैली आई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 से 5 साल तक यहाँ पर कंसोलिडेशन होती रही। क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो थोड़ी सी फास्ट है, तो वहाँ पर जिन चीज़ों को रिकवर होना होता है वो इतना टाइम नहीं लेते, ठीक है। अगर उनको रिकवर होना है तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ठीक है, छोटे से टाइम में वो रिकवर कर जाते हैं। जैसे कि बीटीसी रिकवर करता है तो वो भी उसके साथ रिकवर कर जाते हैं, और जिनको रिकवर नहीं करना होता वो तो पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझना क्या है कि आप देखें, ये एक स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पर एक रैली आई। अब ये जो आपके पास प्राइस एक्शन हो रही है ना, इसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कंसोलिडेशन है, क्योंकि प्राइस जो है एक लेवल के अराउंड घूमती रही, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अभी मैंने आपको बीटीसी का चार्ट दिखाया था। ये जो चार्ट मैंने आपको बीटीसी का दिखाया था वीकली चार्ट के ऊपर, ये तो मंथली चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें एक टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है। अब यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से फ़र्क पता चलेगा कि पिछले बेयर मार्केट में हमारे पास किस तरीके से प्राइस एक्शन थी और यहाँ पर किस तरीके से प्राइस एक्शन थी, इसी तरीके से यहाँ पर किस तरीके की प्राइस एक्शन थी और अभी हमारे पास यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन चल रही है। तो ये जो टेस्ला का चार्ट है ये भी एक तरीके से आपको बता रहा है कि यूजुअली हमारे पास जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से बिहेव करती हैं, उनका क्या मतलब होता है। जब इसमें एक बहुत बड़ी रैली आ गई तो इसको बहुत टाइम लगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बहुत ज़्यादा ये थक गया था, इसने बहुत ज़्यादा आराम किया और उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से एक और रैली आ गई। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन एक फाइनल चीज़ मैं वीडियो को एंड करने से पहले एक फाइनल चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। तो हमारा जो फाइनल पॉइंट है जो कि ये सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में हम एक बहुत अच्छी रैली यहाँ पर देखने वाले हैं, तो वो ये है कि आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास जब भी बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ है तो वो जो है सर्टेन टाइम पीरियड तक हमारे पास करेक्शन चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरीके से करेक्शन चलती रही, यहाँ पर भी इसी तरीके से करेक्शन चलती रही। तो यहाँ पर आप देखें पिछले एक साल से हम यहीं पर घूमे जा रहे हैं, तो ये जो घूमना होता है ना, ये भी करेक्शन का पार्ट होता है। मतलब कि करेक्शन दो तरीके से होती है। पहला जो हमारे पास टाइप होता है उसमें हमारे पास जो प्राइस है वो नीचे आती है, ठीक है, अपने आप को करेक्ट करती है। दूसरा जो करेक्शन का टाइप होता है उसमें हम क्या करते हैं कि ज़्यादा नीचे नहीं आते लेकिन वहीं पर घूमते रहते हैं, मतलब कि टाइम करेक्शन। लोगों को बेजार करती है मार्केट, ठीक है, मार्केट वहीं पे घूमती रहेगी, लोगों को जो है बेजार करेगी, लोगों को ऐसी सिचुएशन में रखेगी कि वो फैसला ले ही नहीं पाएंगे। उनको जो है दोनों तरफ की चीज़ें दिखाएगी, वो बाय भी नहीं कर पाएंगे, सेल भी नहीं कर पाएंगे, मतलब कि वो कंफ्यूजन में ही रहेंगे, अनसर्टेनिटी में ही रहेंगे। ये जो टाइम करेक्शन होती है इसकी ये खासियत होती है, कि लंबे अरसे तक बार बार आपको दिखाएगी अभी नीचे जा रही हूँ, फिर आपको दिखाएगी अभी ऊपर जा रही हूँ,
टेस्ला के चार्ट को गौर से देख लो, आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। आप यहाँ पर देखो कितनी बार इसने जो है इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की। यहाँ पर आप देखें, मैं जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो सके। अब यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अच्छे तरीके से देखें, कितनी बार बार इसके करीब आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर इसके करीब आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर इसके करीब आ रही है। अब ये जो कैंडल्स हैं मंथली कैंडल्स हैं, मतलब कि एक कैंडल को बनने में 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगता है। तो देखोगे इसने कितना बेजार किया लोगों को। उसके बाद आप देखें, इसमें जो है ब्रेकआउट आया, ठीक है, ब्रेकआउट आया, थोड़ा सा ऊपर गई, दोबारा से नीचे आई, दोबारा से लोगों को उसने बताया कि अब तो इस बार मैं पक्का नीचे जाने वाली हूं। और यहां पर आप देखें कि थोड़ा सा इसका विक भी नीचे आया, अच्छे तरीके से इसने लोगों को धोखे में रखा। और उसके बाद क्या हुआ, फौरन से एकदम से एक ऐसी रैली इसने दिखा दी कि लोगों को यकीन ही ना आए। थोड़ा सा इमेजिन करो कि यहाँ पर पिछले 4 से 5 महीने से करेक्शन हो रही है, 4 से 5 महीने हैं ये, ठीक है, करेक्शन हो रही है, प्राइस नीचे आ रही है, जो पिछला सपोर्ट है उसको भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद अगर वो ऊपर जाएगी भी सही तो कितने लोग कॉन्फिडेंट होंगे, कितने लोग बाय करने वाले होंगे। हार्ड मेंटेलिटी की बात कर रहा हूं मैं, स्मार्ट पैसे की बात नहीं कर रहा। स्मार्ट पैसा तो हमेशा क्या करेगा, नीचे बाय करेगा, ऊपर सेल करेगा, वो देखेगा ही नहीं, अपने इमोशंस को तो देखता ही नहीं है वो। तो यहाँ पर आपने देखा कितनी बड़ी यहाँ पर रैली आई, ठीक है। तो इसी तरीके से अब फाइनली अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को देख लेते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी सेम केस सिनेरियो हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 30K का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 30K का लेवल ब्रेक होता है तो ये सारी की सारी चीज़ें इनवैलिडेट हो जाएंगी। यूं समझ लो कि अगर 30K का लेवल ब्रेक होता है ना, तो वो जो बंदा है जो पार्क में राउंड लगाने गया था ना, वो जो है पार्क के गेट से बाहर निकल गया है। अब जब वो बाहर निकल गया तो भले आप बैठे रहो, आप जो है बैठ के इंतजार करते रहो कि ये एक और चक्कर लगाएगा, वो कैसे लगाएगा, वो तो पार्क में है ही नहीं। तो ये 30K का लेवल बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर ये इसको होल्ड करके रखता है तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, लेकिन अगर उसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर ये नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद कहाँ पर सपोर्ट लेगा उसको हम दोबारा से री एवेल्युएट करेंगे, लेकिन इसका जो टारगेट होगा वो तकरीबन 14,000 से लेकर 10,000 के अराउंड है। अब ये जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ वो इस तरीके से बता रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है ना, तो ये बेसिकली एक पैटर्न है जिसको हम कहते हैं एम पैटर्न, ठीक है, जिससे मेरा नाम आता है चैनल का मॉडर्न ट्रेडर, ठीक है। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास एम है, इसका जो मिडिल पॉइंट है, इसको अगर इसने यहाँ से ब्रेक किया तो ये वहीं तक जाएगा जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था। ये जो है इसका टेक्निकल टारगेट होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 100% जो है हिट करे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सीधा जो है वहीं पे चला जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। बीच में थोड़े बहुत सपोर्ट ले सकता है, दोबारा थोड़ा ऊपर आके दोबारा थोड़ा नीचे जाए, दोबारा थोड़ा ऊपर आके दोबारा थोड़ा नीचे जाए, लेकिन इसका जो एंड टारगेट है वो ये है कि 14 से लेकर 10,000 के अराउंड ये जा सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक करे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट इट। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लाता रहूँगा। तो दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ज़बरदस्त वीडियो में ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।